माफिया पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा पहले माफिया सर चढ़कर बोलते थे, आज उल्टा लटका दिया जाता है। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे हो कि दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सीएम योगी की चुनावी रैली, कहा सहारनपुर में अब दंगा और कर्फ्यू नहीं, विकास हो रहा है। तो सहारनपुर में अब विकास हो रहा है, अब दंगा नहीं है, कर्फ्यू भी नहीं है, भय और तसाद भी नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा यूपी से माफिया राज हुआ खत्म, अब हिंदुओं की जगह गुंडे कर रहे पलायन। उत्तर प्रदेश से हिंदू पलायन कर रहा था, आज देखिए आपने सपा को हटाया, हिंदुओं की जगह गुंडे पलायन कर रहे हैं, गुंडे पलायन कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा पर बोले अमित शाह, कहा 10 साल पहले देश में होते थे बम धमाके, आज मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा सावन के महीने में वीडियो बनाकर नॉनवेज खाते हैं, सावन में नॉनवेज का वीडियो तुष्टीकरण। बिना नाम लिए तेजस्वी के वीडियो पर पीएम मोदी का हमला, कहा भावनाओं को भड़काने के लिए बना रहे वीडियो, विपक्ष की मुगलिया सोच है। बीआरएस नेता की कविता की राहुल रेवेन्यू कोर्ट में पेशी, सीबीआई ने 5 दिन की मांगी रिमांड। सीबीआई ने कहा 100 करोड़ की घूस में की कविता का बड़ा रोल, दोपहर 2 बजे फिर होगी सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी का मीसा भारती पर पलटवार, पीएम मोदी को जेल भेजने की बात कर रहे हैं मोदी जी को अपशब्द, हिंदुओं को गाली दो, भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी साथ आई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी के बाद ये देखिए, पीएम मोदी को अपशब्द जब बोले गए तो उस पर कैसे पलटवार बीजेपी ने किया, भ्रष्टाचारी परिवारवाद को लेकर यहां पर घेरा गया। दूसरी तरफ एक विचारधारा है, खासकर इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं, जिनको घमंडिया भी कहा जाता है, वो सारे के सारे भ्रष्टाचार के गोंद से जुड़ गए हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार का गोंद है ये उनको जोड़े रहेगा और दबाव बना पाएंगे वो एक ईमानदार सरकार पर, एक कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री पर। लेकिन जनता यह कह रही है, जिसने भ्रष्टाचारियों की राजनीतिक कब्र है खोदी, उस ईमानदार प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। हम सब जानते हैं कि अब एंटी हिंदू, हिंदुओं को गाली दो, सनातन को गाली दो, मोदी जी के लिए अपशब्द कहो, मोदी जी को जेल पहुंचा देंगे। अब 2 भ्रष्टाचारी पार्टियां, जो वंशवादी तो हैं ही, लेकिन साथ में वो भ्रष्टाचारी भी बहुत हैं। और इस बीच आपको बता दें, मीसा भारती ने अब यू टर्न ले लिया है। रिपब्लिक भारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में मीसा भारती ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो मीसा भारती ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की और बयान पर यू टर्न ले लिया, कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश, झूठे आरोप में सीबीआई जांच करवा रहे, मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। मीसा भारती ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में सफाई दी है, तो अब अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। मीसा भारती ने बड़ा बयान दिया था, कहा था कि इंडी गठबंधन की सरकार आई तो बीजेपी नेताओं पर एक्शन लेंगे, उनको जेल भेजेंगे। इस पर कैसे यू टर्न लिया, सुनिए। हमारे साथ मौजूद है मीसा भारती, अपने चुनावी प्रचार में अपार भीड़ है। मीसा जी, आप भीड़ को देखकर क्या महसूस कर रही हैं? तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं यहाँ से। देखिए,
भीड़ को देख करके मुझे यही महसूस हो रहा है कि देश की जनता ने जो प्रधानमंत्री और भाजपा को 2 बार मौका दिया तो उनके कोई भी मुद्दे पूरे नहीं हुए हैं। जो उन्होंने सपना दिखाया था वो कोई सपना पूरा नहीं हुआ। चाहे बेरोजगारों को प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, एमएसपी की बात हो, चाहे आप महिलाओं के महंगाई के मुद्दा हो, तो ये सब मुद्दे हैं यहाँ पे। और आज इसलिए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विक्रम जो पाटलिपुत्रा लोकसभा में जो एक विक्रम विधानसभा है, ये तो क्योंकि मैं यहीं की बहू हूँ इसलिए लोग अपने बहू का इस तरह से इतना स्वागत कर रहे हैं। दूसरी बात, कल आपने एक बयान दिया मीसा जी प्रधानमंत्री को जेल भेजने को लेकर, तो उस पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया है कि भ्रष्टाचार के आरोप में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो सब लोग जेल जाएंगे, प्रधानमंत्री भी जेल जाएंगे। इसे बीजेपी ने प्रहार किया है। देखिए, बिल्कुल मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बस उसी को मैंने कहा कि जिस तरह से अभी भाजपा सरकार एनडीए गठबंधन जिस तरह से अभी जो लोग के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से जो जांच करवा रहे हैं, लोगों को जेल भेजा जा रहा है, तो मैंने सिर्फ एक पूरे उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। मैंने जो पूरी बात कही उसको नहीं बताया गया। मैंने सिर्फ प्रश्न चिन्ह उठाया था, मैंने एक प्रश्न उठाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारा असंवैधानिक है, तो मैंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो इसकी भी जांच होगी और जो लोग दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। मैंने गलत क्या कहा? जो प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं वही बात मैं कह रही हूँ, तो इसमें बुरा क्यों लग रहा है? अगर वो लोग कहीं से भी इलेक्टोरल बॉन्ड में 8,000 करोड़ का इन लोगों ने कोई घोटाला नहीं किया है, इस तरह की कोई बात नहीं है, तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? जैसे हम कहाँ डर रहे हैं? हमारा परिवार क्यों डर रहा है? हमारी सारी एजेंसियों ने जांच कर ली है, कोर्ट में मतलब न्यायालय में मामला है, तो हम डर कहाँ रहे हैं? तो इसमें इतनी डरने की क्या बात है? हाय तौबा क्या मचाना है? हाय तौबा अगर भाजपा के लोगों को एनडीए गठबंधन को मचाना है तो बेरोजगारी के मुद्दे पे मचाए, किसानों के मुद्दों पे मचाए, महिलाओं के मुद्दे पे मचाए। आप एक तरफ कहते हैं कि आधी आबादी की लड़ाई लड़ते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। 17 कैंडिडेट भाजपा की तरफ से लड़ रहा है, कितनी महिलाएं हैं उसमें? वोट चाहिए महिलाओं का, और जब वो अपने अधिकार के लिए उनको हिस्सेदारी नहीं चाहिए, लोकसभा में उनको हिस्सेदारी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज बयान दिया, तेजस्वी जी और ये मुकेश सहनी जी जो मछली खाने को लेकर, तो उन्होंने कहा है कि नवरात्र के दिन का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री ने आज खुला प्रहार किया है तेजस्वी यादव और यही दुर्भाग्य है इस देश का कि आज इस देश के प्रधानमंत्री अगर इतना विकास किए हैं देश का, तो मछली मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है प्रधानमंत्री जी के लिए। और तेजस्वी ने इसको क्लियर किया कि नवरात्र से पहले 8 तारीख को उसने मछली खाई थी, लिखा था, बिल्कुल डेट लिखा हुआ था। तो ये उसको, और ये खाने पीना किसी के खाने पीने की आजादी, पहनने ओढ़ने की आजादी तो होनी चाहिए, और ये मुद्दा नहीं है ना। प्रधानमंत्री जी 3 बार आए, कौन सा क्या लेकर के आए हैं? क्या लेके आए हैं बिहार की जनता के लिए? कौन सी फैक्ट्री खोलने की बात कर रहे हैं? कौन सा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की बात कर रहे हैं? कौन सा पलायन रोकने की बात कर रहे हैं? किसानों की बात कर रहे हैं? बिहार में कौन सा कारखाना लगा है? परिवारवाद और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री परिवारवाद और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगातार लगाते रहते हैं, बीजेपी वाले भी लगाते हैं। एक मिनट देखिए, परिवारवाद का तो कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। जमुई आए थे, दामाद के लिए वोट मांग रहे थे, नवादा गए थे, बेटा के लिए। यादव ने ट्वीट भी किया था वहाँ पर। देखिए, हमने सारा लिस्ट जारी कर दिया है। एक मिनट। और महंगाई पे तो मैंने बोली, जो आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो आप जांच करा रहे हैं, और सरकारें आएंगी तो वो भी जांच करेगी। अच्छा, हमने देखा है कि लालू जी की तस्वीर ना होके अब तेजस्वी यादव की तस्वीर लग गई है। नहीं, बिल्कुल लालू जी की तस्वीर है, लालू जी की तस्वीर है, सब जगह लालू जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में टीएमसी विधायक हामिदुल रहमान वहां की जनता को खुलेआम धमकी देते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आखिर वोटर्स को क्या कुछ कहा, कैसे धमकाया, इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल की चोपड़ा विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक हामिदुल रहमान का विवादित बयान चर्चा में है। उत्तर दिनाजपुर में टीएमसी नेता हामिदुल रहमान मंच से जनता को खुलेआम धमकी देते दिखाई दिए। टीएमसी विधायक रहमान ने धमकाते हुए कहा कि 26 तारीख को सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, उसके बाद हमारी फोर्स के साथ ही रहना होगा।
वो यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम के लोगों से कहता हूँ कि अपना कीमती वोट बर्बाद न करें। 26 अप्रैल को सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, उसके बाद हमारी फोर्स रहेगी। तो अगर उनके साथ कुछ होता क्या है तो फिर उन्हें शिकायत करने या केस दर्ज करवाने के लिए नहीं आना चाहिए। टीएमसी नेता हमीदुल रहमान के विवादित बयान पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से टीएमसी विधायक की धमकी पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करोड़ों की बस से पता नहीं चलता वोटर का मुंह। हम मोदी रंग में रंगे हुए हैं। महिला शक्ति की ताकत है, जो मोदी जी कहते हैं वो करके रहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकलेगा सत्ता का रूप। बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ है। गारंटी इनकी जो चली है वो आगे भी पूरी चलेगी। बीजेपी का डंका बजने नहीं जा रहा है, बज चुका है। ऐसी बस से समस्या पता नहीं चलेगी। सबको रोजगार मिले, महंगाई कम होनी चाहिए। काम पे वोट करेंगे। आम चुनाव आम लोगों के बीच। मोदी की गारंटी पर पूरा यकीन, पूरा 100%। इस जनता को सुखी रखना है तो बदलाव अब अनिवार्य है। दिल का अब की बार चुनाव है, दल का चुनाव नहीं है। जमीन से बताएंगे जनमत का मन। सड़कें नई नई बन गई हैं। किसी कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। रिपब्लिक पर जनता